समारम्भाम् रामचरणमर्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुं परम्पराम्। ॐ नमः परमहंसाय स्वादित्तं चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीमद् रामचरणाय। अखिलदुरितपुञ्जं ध्वंसनं देहभाजां भवजलनिधिपूतं पावनं पावनानं परमपुरुषधामं प्रापकं शाश्वतानं श्रीरामचरणचरणौ शरणं प्रपद्ये। यं सेवासमुपास्ते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनो बौद्धाः बुद्ध इति प्रमाणपटवः कर्तेति नैयायिको अर्हान्यत्यतेन शासनं यं नौ जना विदधातु वाञ्छितफलं त्रैलोक्यनाथो हरिः। सो सतगुरु निज रूप नाम निर्वाण बतावे, जत मत संतोष ठोक दे शीश न पावे। भरम कर्म और भोग सोग संसार निवारे, तीन ताप की गलना हरण बहु सागर तारे। रामचरण सदरु शरण मिट जाए संशय सूल। विराट विश्वात्मा सर्वांतर्यामी सर्वेश्वर राम के पवित्र पाद पद्मों में प्रणाम करते हैं। समाराध्य पुण्य श्लोक तपश्चरण अंतर्राष्ट्रीय रामस्नेही संप्रदाय सृष्टा युग दृष्टा श्री महाराज के कल्पवृक्षमय पवित्र पादों में श्रद्धा भक्ति प्रीति पुरस्सर प्रणिपात। मुनि चतुष्टय का पावन स्मरण नमन करते हैं। राम रस रसिक पावन संत जन समुपस्थित ज्ञान पिपासु भगवत चरणानुरागी शस्त्र प्रेमी सतसंग स्नेही मुमुक्षु जनों ममता वात्सल्यमयी मातृशक्तियों तरुण तपस्वियों उज्ज्वल भविष्य से संपन्न मालिकों हर्षोल्लास के साथ अति निष्ठा श्रद्धा विश्वास के सैलाब में वैदिक पौराणिक भारतीय सनातन संस्कृति का विराट अध्यात्म पर्व गुरु पूर्णिमा मनाया गया। शिष्यों ने अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार अपने सद्गुरु के चरणों में अपनी आस्था के भाव पुष्प को अर्पण किया।
और गुरु पूजा, गुरु वंदना, गुरु आराधना का एक ही दिन होता है ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ नित्य प्रति वंदना, गुरु पूजा, गुरु निष्ठा का भाव बताया गया है। साक्षात राम भी इस धरती पर अवतरित होकर के और जीवन को मंगलमय और पवित्र बनाया करते थे। रात काल उठी के रघुनाथा, मात पिता गुरु नवावई माथा। साक्षात ब्रह्म थे, किंतु निराकार में आए हैं तो अपनी संपूर्ण मर्यादाओं का और अपनी सनातन संस्कृति का पालन करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय संप्रदाय में नित्य गुरु पूजन, गुरु वैष्णव, गुरु आराधना का क्रम है। जीवन का शुरुआत गुरु के स्मरण से ही होता है। जीवन का सुप्रभात और जीवन की शाम भी गुरु स्मरण के साथ भी होती है। हमारा हर पल हर क्षण गुरु ध्यान में व्यतीत हो, इसलिए तुरंगसार ग्रंथ जो चतुर्मास का अभिष्ट ग्रंथ है, आज उसमें अभिसंकेत किया है। सो सदगुरु निज रूप नाम निर्वाण बतावे। को सदगुरु, कौन गुरु? सो सदगुरु। संख्यात्मक 1 2 3 4 5 6 7 8 10 20 50 8 80 90 100 नहीं, संख्यात्मक वाला 100 नहीं, 100 यानी वो महापुरुष प्रकृत्या मितभाषिणः। महापुरुष प्रकृति से ही मितभाषी होते, सूत्रबद्ध भाषा में बात करते हैं। कौ सदगुरु सो सदगुरु। फिर उसकी मीमांसा बड़ी सुंदर की है। मीमांसा की एक चौपाई जो कि रामष्टही शब्द की अद्भुत व्याख्या करती बहुत अच्छी लगती है। पूछते हैं को राम स्नेही, को राम स्नेही। राम स्नेही कौन? बड़ा सुंदर उत्तर दिया। राम जपुजे ही। और राम स्नेही का परिचय दिया। भरत सरीसा ओ राम स्नेही। जगु जपु राम और राम जपुजे ही। भरत के समान कौन राम स्नेही होगा? अब अंतर्राष्ट्रीय रामष्टही संप्रदाय के इस चतुर्मास की बेला में उपस्थित हो रहे हो रोज, अब भी रामष्टही हैं, सभी रामष्टही हैं। रामष्टही की परिभाषा है जो राम से स्नेह करे वो रामष्टही। पर असली रामष्टही की पहचान क्या है? सारा संसार राम से स्नेह करे, लेकिन राम जिससे स्नेह करे वो असली राम स्नेही। मानस में भरत जी राम स्नेही हैं। मैंने कल भी परसों भी संकेत किया
ये आषाढ़ पूर्णिमा क्यों? ये विश्वास की पूर्णिमा है और विश्वास परमात्मा के दर्शन होते हैं। जीव शिव तक पहुंचता है। इसलिए विश्वास पूर्णिमा से सावन का महीना प्रारंभ होता है। यह भगवान का महीना है। भक्ति का माह है। गुरु कृपा से शिवत्व की प्राप्ति, भगवत प्राप्ति गुरु कृपा से। दीयते क्षीयते दीक्षायते गद्यते। गुरु 3 चीज प्रदान करते हैं। शिष्य 3 चीज का त्याग करता है। दीयते क्षीयते, इससे 3 चीज क्षय होती है और वो सदगुरु की कृपा से होती है। महाप्रभु रामचंद्र जी महाराज फरमाते, सो सदगुरु निज रूप नाम निर्वाण बतावे। मैं रामष्टय की बात कर रहा था कि रामष्टय का किसी एक पर्टिकुलर एक संस्था मात्र नहीं है। आज से रामस्नेही का महीना प्रारंभ है, क्योंकि भगवान शिव असली रामस्नेही है। वो राम से स्नेह करते हैं। शिव जी निस्तिन राम उचारे, शिव जी निस्तिन राम उचारे। राम बिना दो जो नहीं धारे, राम बिना श्री राम जय जय राम, श्री पार्वती को राम सुनायो, पार्वती को राम बिना सब झूठ बतायो, राम चंद्र पड़ांग पानी अवडरदानी कहती, राम के बिना सब मिथ्या है, झूठ है, सत्य केवल राम है। इसलिए शिव के इर्द और गिर्द सत्य और सुंदरता का प्रयोग किया गया है। जीव असुंदर है। जिस जगत को पाया वह असुंदर जगत है, असत्य है। पर वह परमात्मा सत्यम शिवम सुंदरम, जो सत्य होगा वही शिव होगा। शिव का अर्थ होता है शिवे कल्याणी च शमम करोति शंकर, शम करोति शंकर, शमन करते हैं काम क्रोध लोभ मोह मद। और काम का शमन करने के लिए अपने चक्षुत्रय को खोलते हैं और शिव जी की तीसरी आंख खोलते ही काम भस्म हो जाता है। वह कल्याणकारी शक्ति है, अद्भुत कल्याणकारी शक्ति है। शिव जी गिरजा को कयो पद्म पुराण समझाए, तामद एक शिरोमणि दियो राम नाम पिछनाए। और किसी मंत्र का अनुग्रह नहीं करते ही परमात्मा शक्ति का अनुग्रह करते हैं। तो आइए संसार ग्रंथ का आज का भाव श्री महाराज के शब्दों में, सो सदगुरु निज रूप नाम निर्वाण बतावे। गुरुदेव निज रूप नाम और निर्वाण, रूप कैसा? निज रूप। संसार रूप में भटकता है, अटकता है, लड़खड़ाता है, अंतोगत्वा
का पात्र बन जाता है। पर सदगुरु की शरण में आने पर जीव रूप से मुक्त होता है, निज रूप मुक्त होता है। जहां जहां भी निज शब्द का प्रयोग है वहां आत्मवाद है। निज स्वरूप निरखे नहीं, जब लग राम पुकार, राम चरण घर क्यों लहे, जो पंथ में बैठे हार। भजन करें पर रूप का नहीं स्वरूप का ध्यान करें। सदगुरु की शरण में आएंगे, सदगुरु कहते हैं भजन करें पर रूप का नहीं स्वरूप का ध्यान करें। रूप आपके ध्यान को विचलित करता है, रूप आपकी आराधना में दखल देता है, रूप अपने जीवन में संकट पैदा कर देता है। निज स्वरूप ने रखे नहीं, जब लगा राम पुकार, रामचरण घर क्यों लहे, जो पंथ में बैठा। रास्ते में घर पर जाना है मंजिल पे और थक कर के बैठ जाएंगे, मंजिल उनके पास नहीं आती है। चरे वेती चरे वेती चरे वेती, तन सराय जीव पंथिया, पंथ राम का नाम, और श्वास और सांसु चालबो रामचरण निज धाम। क्या सुंदर सिद्धांत प्रतिपादित किया है साधकों के लिए। सरल साज सहा, सावन का महीना प्रारंभ हो गया है, ये आराधना का दिन है। पूरा महीना शिव जी का महीना जाता है। इस साल पोबारा है शिव जी के, क्योंकि 2 महीने पर अधिकार किया है, 2 सावन है। अधिकम फलम, अधिक से अधिक फल की प्राप्ति के लिए अधिक मास आ रहा है। जैसे सावन में झड़ी लगती है, ऐसे हमारे अंदर से भी भजन की झड़ी लगनी चाहिए। राम 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 राम, अखंड अव्यावृत भजना। सदगुरु निज रूप का बोध करवाते हैं। रूप को तो जगत जानता है पर निज रूप को नहीं जानता। सो सदगुरु, वो सदगुरु जो निज रूप बता रहे तुम्हारा आत्मस्वरूप क्या है। तुम आंख नाक कान हाथ पैर, इनमें तुम कुछ भी नहीं हो। एक व्यक्ति महात्मा का द्वार, आश्रम का द्वार खटखटाता है। महात्मा पूछते हैं कौन? वो बाहर से कहता आप कौन हैं? महात्मा भीतर से कहते आप कौन हैं? वो बाहर से कहता आप कौन हैं? महात्मा नाम मर्मज्ञ थे। सन भूत भविष्य वर्तमान संत सब है प्रमाण, नाम के लिहारे जन राम ही समान है। महात्मा कहते हैं भैया जो मैं हूं वही तू है, जो तू है वही मैं हूं, बस बीच में ये दरवाजा बंद है। मैं हूं वही तू है, जो तू है वही मैं हूं। तेरे में और मेरे में क्या अंतर है? तू भी शुद्ध बुद्ध सच्चित आनंद रूपी तत्व है और मैं भी शुद्ध बुद्ध सच्चित आनंद रूपी तत्व हूं। तेरे मेरे में कोई अंतर नहीं है। जो ब्रह्म का बोध करवाए वही तो सदगुरु है। उसी सदगुरु को शोध करना है। मां कौशल्या ब्रह्मराम से निवेदन करती है, मैं कौन हूं? राम मुस्कुराते हैं, कहते हैं कल्याणी माँ क्या कहती हो? बोले हाँ मैं कौन हूं? बोले माँ बस आज रात भर यही विचार करना कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, यही विचार करना।
और पूरी रात माँ कौशल्या पद्मासन लगाकर मैं कौन हूँ, 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 रात भर। और ब्रह्म मुहूर्त हुआ, 4 बजती है और माँ कौशल्या के अंदर से आ जाती है, मैं आँख नहीं, नाक नहीं, कान नहीं, हाथ नहीं, पैर नहीं, शरीर नहीं, मैं पंच तत्वों का ये शरीर है, पर मैं पंच तत्वों में कुछ नहीं हूँ। मैं शुद्ध बुद्ध सच्चित आनंद रूपी तत्व हूँ, मैं शुद्ध बुद्ध सच्चित आनंद रूपी तत्व हूँ। और माँ उस अद्भुत समाधि में उतरो, प्रभु पदार्पण करते हैं, राम का आगमन होता है, कहते हैं माँ माँ, लेकिन कहाँ है माँ? माँ तो परमात्मा में उत्पत्त है। कहते हैं माँ मैं तुम्हें ब्रह्म ज्ञान कराने आया हूँ। माँ कौशल्या आंख खोलती है, मुस्कुराती है, कहती है मुझे ब्रह्म ज्ञान हो गया। ज्ञान हो गया? क्या हो गया? बोले जो तुम हो वही मैं हूँ, और जो मैं हूँ वही तुम हो, तुम्हारे मेरे में कोई अंतर नहीं है। मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, तुम मेरे बेटे नहीं हो, ये तो व्यवहार पक्ष है। ये आप अपनी लीला करने के लिए मुझे माँ बना करके यहाँ भेज दिया और आप पूर्ण ब्रह्म बेटी बन करके आ गए। ये मेरा अनंत जन्मों का सौभाग्य। कितना बड़ा सौभाग्य होगा माँ का, जिसे राम की जननी बनने का सौभाग्य मिला है। राम की जननी बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। कितना अद्भुत विचित्र व्यवस्था है। सो सदगुरु निज रूप अपने रूप का करवाए। ये संसार का मायावी रूप जो है ना, ये विश्वित होना बहुत मुश्किल है। अपना रूप का ध्यान करना बहुत टेढ़ा काम है। रामलीला चल रही थी, एक व्यक्ति था जिसे हनुमान का रोल अदा करना था। अच्छा था, लंबा चौड़ा मोटा था, पर रामलीला के एक दिन ही वो बीमार हो गया और रामलीला होना बहुत जरूरी था। हजारों लोग उनके देखने आ रहे थे। घबराए वो लोग, क्या करें? अब ऐसे व्यक्ति खोज करो जो अच्छा दिखाई दे, लंबा चौड़ा मोटा ताजा हो, दिखाई देता हो। तो खोज करने गए तो गांव के अंदर एक हलवाई था जिसका नाम था दब्बू हलवाई। वो हाथ लग गया। दूर देखा, भैया है तो हट्टा कट्टा बढ़िया हनुमान के रूप में जचेगा है। उसके पास गए, जुड़े, बात करी, उनका सब हम संकट में हैं और आपको एक काम करना पड़ेगा, हमारी रामलीला के अंदर आपको एक पात्र का अभिनय करना पड़ेगा। उनका मैं नहीं जानता, मैं रामलीला मैं तो कभी गया ही नहीं, मेरे को पता ही नहीं है। अरे आपको कुछ नहीं करना है, आपको तो केवल इतना कहना है कि मैं रामदूत हनुमान हूँ। बस इतना कहना है, मैं रामदूत हनुमान हूँ, इतना याद। वो दब्बू हलवाई बुद्धि से जरा कमजोर भी था, याद नहीं रहता था। और कहा साहब ये संकट मत मुझे दीजिए, मैं नहीं। अरे आप चिंता मत करिए, हम आपको 5000 रुपये देंगे। दब्बू हलवाई ने कहा दिन भर में 5000 तो आते ही नहीं है, मिठाई की दुकान पे मेरी पे रास्ते चलते मेरे अच्छा कर देंगे। कब करना है? बोले कल शाम को करना है। ठीक, लोग तो चले गए, लेकिन उसने मंत्र जाप शुरू कर दिया। बस मैं रामदूत हनुमान हूँ, मैं राम भक्त हनुमान हूँ, मैं रामदूत हनुमान हूँ, मैं हनुमान हूँ। अब कोई भी ग्राहक आता, ग्राहक कहता गुलाब जामुन, बोले मैं हनुमान हूँ। बोले कलाकंद, बोले मैं हनुमान हूँ। कोई कुछ भी पूछे पर वो एक ही बात है, मैं हनुमान हूँ। अब 11-12 बज गई। रोज घर पे आ जाते थे, पर आज ये मैं हनुमान हूँ। मैं ऐसा चक्कर पड़ा कि घर जाना भूल गए। पत्नी भोजन लेके आ गई। बोला आज आए नहीं,
मैं हनुमान हूं। और उन्होंने कहा ये क्या चक्कर हो गया? अरे भोजन लेके आई हूं आपके लिए, मैं हनुमान हूं। समझ में नहीं आया पत्नी को क्या हुआ। कोई ग्राहक आए, कोई पूछे, बोले मैं हनुमान हूं, मैं हनुमान हूं, मैं हनुमान हूं। खैर जो करना था भोजन वगैरह किया, कराया। पत्नी ने विचार, क्या पता नहीं इनको कोई बहुत प्रेत लग गया, क्या हो गया, लेकिन वो ऐसी भाषा नहीं बोल सकते, ये हनुमान हूं। इतने में शाम हो गई, रामलीला वाला आ गई। लीला वाले आ गए तो जाना ही था उनके साथ। उन्होंने जब ट्रायल करके देख लिया, कौन हो तुम? मैं हनुमान हूं। और पक्का मजा जोरदार रहेगी। पर्दे के पीछे बिठा दिया। एक व्यक्ति को राम बनाया था। एक को रावण बनाया था। रावण बनाया वो भी जरा ताकतवर था, ताकतवर कोई बनाई जरा मजबूत था। रावण आकर के बैठ गया तलवार लेकर के। अब राम हनुमान को जाना था। अब पर्दा खुला और हनुमान जो है, जय श्री राम। रावण, कौन हो तुम? बोले मैं हनुमान हूं। आया आक्रोश। और रावण था थोड़ा बना हुआ बलवान आदमी। उनका मैं राम भक्त हनुमान हूं। उन्होंने पकड़ के यूं यूं किया और लगाने लगे। उन्होंने कहा यार मेरा दोस्त, मैं तेरा दोस्त दब्बू हलवाई हूं, मेरे को क्यों मार रहा है? जीवन की अभिनय में, सत्य की प्रस्तुति में हकीकत सामने आती है, असलियत सामने आ जाती है। सदगुरु निज रूप का बोध करवाते हैं। सो सदगुरु निज रूप नाम निर्वाण बतावे, नाम प्रदान करते हैं। राम महामंत्र की दीक्षा प्रदान करते हैं, नाम दीक्षा प्रदान करते हैं। और निर्वाण यद गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। सदगुरु का सामर्थ्य कितना है। जात मत संतोष पावे। वो अपने शरणागत शिष्य को युक्ति, मुक्ति, संतोष और पुष्टित्व प्रदान करते हैं। जत मत संतोष दे। पोषण कर शीश टिपावे, शीश का निर्माण करते, निभ जाते हैं, गुरु गढ़ते हैं। जोगी हुए जुगत न जाने, पांचों जन्म फिर आसी रे। जोग के जुक्ति न जाने, शिष्यों के मुक्ति का भेद न जाने। जत मत का अर्थ होता है मुक्ति और मुक्ति। और सबसे बड़ा तत्व देते हैं संतोष तत्व, सदगुरु रामचरण। संतोष में तीन लोग को धन, लोभिजन विल से नहीं कोई विल से हरि जन। निधिकार कहते संतोष त्रिशु कर्तव्य सदारे भोजने धरे नेव कर्तव्य अध्ययने जब दानियो हो। तीन बात पे प्रत्येक मनुष्य को संतोष करना चाहिए। शरणागत शिष्य को सदगुरु कहते हैं। शास्त्रों की नीति के माध्यम से तीन बात पे संतोष करें। स्वदारे अपनी पत्नी, परमात्मा का प्रसाद है, उसमें संतोष करें। भोजन दुखी सुखी खाए के, ठंडा पानी पी, देख पराई चोपड़ी मतल चावे जीव। पराई थाली में घी जरा ज्यादा ही नजर आता है।
जैसा भोजन मिला परमात्मा को भोग लगाइए, उसे भोजन करके जीविएगा नहीं, खाइएगा नहीं, प्रसाद पाइएगा। भगवान को भोग लगाने के बाद अन्न नहीं रहता है, भोजन नहीं रहता है। भोग लगाने के बाद वो प्रसाद हो जाता है, और प्रसाद सरसु दुखानाम शुभ जायते प्रसन्न चेतो यासो बुद्धि अवतिष्ठते। बुद्धि की चंचलता को दूर करता है प्रसाद। इसलिए जितनी बार प्रसाद मिलता है, हाथ आगे अपने आप हो जाता है। क्यों? लेकिन ध्यान रखिए, ये बाहर का प्रसाद तो केवल देहवाद का है। असली प्रसाद का अर्थ क्या होता है? प्रसाद का सत्य अर्थ क्या है? प्र यानी परमात्मा, सा यानी साक्षात्कार, द यानी दर्शन। परमात्मा का साक्षात दर्शन होना असली प्रसाद होता है, और वो सद्गुरु बख्शिश करते हैं। वो सद्गुरु दर्शन कराते हैं। प्रख्यात प्रसंग है भक्तमाल का। नामदेव जी का, नामाजी का जानते हैं। नामदेव के नाना गए थे आवश्यक कार्य से बाहर, सेवा कौन करे? नामदेव को सौंप गए, और नामदेव ने बड़ी निष्ठा श्रद्धा के साथ भगवत अर्चना जैसे नाना जी करते देखा। देखे बाप के तो करे आपके, इसे जो देखा उस प्रकार से निष्ठा श्रद्धा से किया, और समय के साथ दुखपान कराया, भोग लगाया। पर आज भगवान दूध नहीं पी रहे हैं। सोचा कि कोई कमी होगी। हाय भगवान, मैं बालक हूँ, अनजान हूँ, समझता नहीं हूँ। आप भी ब्रह्म स्वरूप हैं, लेकिन आप तो परमात्मा हैं। बालक जरूर है, परमात्मा है। मैं छोटा सा नन्हा बालक हूँ, मेरी प्रार्थना है दूध पाइएगा। बंद कर लिया। अच्छा, मैंने आँख खोली इसलिए नहीं पिया होगा। तो आप तो मैं आँख बंद करता हूँ, भोग लगाता हूँ। भोग लगाया, देखा दूध वैसा का वैसा है। अच्छा, मैंने पर्दा नहीं लगाया, इसलिए आपने सही दूध पान नहीं किया। पर्दा लगा के आँख बंद करके और प्रार्थना करी, आरोग्य प्रभु आप दूध नहीं पिएंगे, मेरी अर्चना अधूरी रहेगी। नाना नाराज हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे तो मेरा जीना मुश्किल हो जाएगा, कृपा करिए आप। लेकिन दूध तस से मस नहीं हुआ। नामा कहते हैं, अच्छा प्रभु समझ में आ गया, शायद आप चटोरे हो गए हो, इसमें शक्कर दिखती है मेरे को लगता है। एक चम्मच वो शक्कर डाल दी, और शक्कर डाल करके हाजिर किया, प्रार्थना करी, आंख बंद करके आरोग्य। लेकिन दूध वैसा का वैसा, बहुत प्रयास किया, लेकिन भगवान हर तरीके से। लेकिन आज भगवान ने दूध नहीं पिया। तो क्यों रोज तो पीते हैं, नाना जी भोग लगाते पीते होंगे, मुझे अब आज नहीं पी रहे, मेरे कोई कमी है। अब है तो है, मैं बच्चा हूँ, और माँ फिर भी नहीं समझ। आपको पीना है या नहीं पीना? और नहीं पीना है तो फिर सोच लो फिर क्या होगा। आप नहीं पिएंगे तो अब मेरा शरीर नहीं रहेगा। चमचमाती तला खड़क उठाकर और अब लगाना चाहा, इतने में भगवान ने तुरंत दूध का कटोरा उठाया और गट पार करने लगे। नामदेव कहते, ठहरो ठहरो, मैं भी हूँ, अकेले मत पाओ, मुझे भी पीना है, अकेले मत पाइएगा। अब ये क्रम नामदेव जी का हमेशा हो गया। नामदेव जी कैसे एक दिन नामा को आवाज आई, भगवान कहते हैं, नामा मैंने पिया, जो पिया अब नहीं पीऊंगा। बोले क्यों? बोले तो नुगरा, तूने गुरु नहीं बनाए, गुरु बना फिर दूध पीऊंगा मैं। जहां ज्ञान दे गुरु बना। नामा कहता है, प्रभु बिना गुरु बनाए ही आपके दर्शन हो गए, अब मुझे गुरु बनाने की क्या जरूरत है? बिना गुरु बनाए दर्शन हो गए, अब मुझे गुरु बनाने की क्या जरूरत है?
बोले गुरु के बिना मुक्ति नहीं है, तो आपके दर्शन तो हो गए ना, लेकिन फिर भी दूरी बनाना पड़ेगा, मुक्ति नहीं होगी। बना गए नाम ज्ञानदेव जी के पास जाकर कहा, ज्ञानदेव जी मैं नाम आपके चरणों में आया हूँ, शरणापन्न होना चाहता हूँ, आप मुझे दीक्षा प्रदान करिए, आत्म तत्व का करवाइए। और ज्ञानदेव जी पहुंचे हुए थे, उन्होंने कहा ये परमात्मा की लीला है और हे भी पात्र है, नाम पात्र है। पात्र पात्रता का ख्याल रखना चाहिए। गुरुदेव पात्र का निर्माण करते हैं और पात्रता का निर्माण करते हैं। जैसे सिहनी का दूध स्वर्ण पात्र में ही टिक सकता है, स्वर्ण के अलावा कोई पात्र होगा तो उस पात्र को फोड़ देगा। ऐसे ही मूल ज्ञान तत्व ब्रह्म तत्व के लिए स्वर्ण पात्र की आवश्यकता होती है, यानी पात्रता की आवश्यकता होती है। ये साधारण बात नहीं, बच्चों का ख्याल नहीं है, साधना का ख्याल। तो ज्ञानदेव जी ने नाम दीक्षा प्रदान कर दी। उनकी भाव की दृढ़ता के लिए उन्होंने वैदिक तत्व का उपदेश दिया, नाम की महत्ता का प्रतिपादन किया। और चमत्कार भी बताए। नामदेव जी बैठे थे और अचानक ज्ञानदेव जी बैठे बैठे उबासी लेने लगे और मुखारविंद खुला, उबासी ली तो मुखारविंद खुला तो नामदेव जी ने क्या देखा, गुरुदेव के मुखारविंद में अद्भुत प्रकाश, अद्भुत तेज प्रकाश। ये संसार का प्रकाश नहीं था, पर ऐसा अलौकिक प्रकाश की आंखें चकाचौंध हो गई, आंखें बंद करनी पड़ी। और प्रकाश ही प्रकाश देख नहीं भाई, आंख बंद कर ली और थोड़ी देर में आंख खोली अंतर में तो इतना घोर अंधेरा, अंधेरा अंधेरा अंधेरा, घोर अंधेरा। नामा घबराए, व्यथित हो गई। नामदेव जी कहते हैं, देव गुरुदेव ये घोर अंधकार है, इसमें आपका दर्शन नहीं हो रहा है, कृपा करिए, मेरे पर अनुग्रह करिएगा और मेरे में कोई भ्रम हो गया तो समाप्त करिएगा। अब सद्गुरु है, अब धर्म कर्म को नष्ट करने वाले ही नाथ। सद्गुरु की पूर्ण दया, इसका प्रमाण पत्र क्या है आपके पास? सद्गुरु दया भई भरपूर, धर्म कर्म संशय गयो दूर। गुरु महिमा की 20 चुपाई रोज याद कर लिया करो, पाठ करा करो। एक एक चुपाई बहुत मर्म से ओतप्रोत है, अद्भुत है, विचित्र है। सद्गुरु दया भई भरपूर, भरपूर दया हुई है, क्या प्रमाण पत्र है? आप भ्रम मुक्त हो गए, कर्म मुक्त हो गए, संशय मुक्त हो गए, तो समझ लेना सद्गुरु की पर कृपा हुई। सद्गुरु दया भई भरपूर, भर्म संशय को यों भी मंगलाचरण में भी प्रथम कीजिए गुरु की सेवता, संग लही निरंजन दियो। गुरु कृपा मिली, क्या प्रमाण पत्र है? गुरु कृपा बुद्धि निश्चल भई, हमारी चंचल बुद्धि स्थिर हो जाए तो समझना गुरु की कृपा होगी। गुरु कृपा बुद्धि निश्चल भई, बुद्धि में भ्रम पैदा ना हो, बुद्धि में भटकाव पैदा ना हो, बुद्धि में दुनिया में भटकने की भाव पैदा ना हो। गुरु कृपा बुद्धि निश्चल भई, और बुद्धि निश्चल हो गई। प्रमाण पत्र क्या है? बुखार आता तो हाथ गर्म हो जाता है, थर्मामीटर के देता है। तृष्णा ताप सकल बुझ गई। अगर आपकी तृष्णा, आपकी ताप अगर बुझती है, सकल एक नहीं किसी प्रकार की ताप आपको संतापित न करे, कोई तृष्णा आपको न सताए, तो गुरु कृपा है। कोई चाहत पैदा ना हो, क्योंकि चाहत ही तो दुख का कारण है। किसी को चाहना दुख को जन्म देना है। फिर पदार्थ हो या मरण धर्म इंसान हो, ये चाहत ही आशक्ति है, और ये जगत की आशक्ति परमात्मा से दूरी बना देती है। अगर परमात्मा में आशक्ति होगी तो जगत से दूर नहीं होना पड़ता,
अपने आप ही मानसिकता से जगत दूर हो जाता है। एक एक चौपाई इतने भाव को लेकर है। केवल एक दिन गुरु पूर्णिमा पूजन अर्चन कर लेने का अर्थ नहीं है। और सारे गुरु पूर्णिमा के प्रवचन का और तत्व की बात करना चाहते हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। सबका निचोड़ क्या है? शब्द ब्रह्म, राम क्या है? ब्रह्म है। नोट कर लेना अपने, कर लीजिए, पर कागज पे नहीं, कागज उड़ जाएगा, गल जाएगा, पानी बरसात का माहौल है। राम ब्रह्म, गुरु अर्थ, बाकी सब व्यर्थ। सबका निचोड़ क्या है? माता बहनों, आप भी अच्छी तरह से समझ सकती हैं। शब्द ब्रह्म, जो राम है वो शब्द है, वो ब्रह्म है। शब्द ब्रह्म और गुरु अर्थ, ब्रह्म का अर्थ कौन बता सकता है गुरुदेव के अलावा? इसलिए शब्द अर्थ, गुरु शब्द ब्रह्म, गुरु अर्थ, बाकी सब व्यर्थ, कुछ जरूरत नहीं है। इसलिए दो ये सगा इस जीव का, के सतगुरु के राम, साध सहारो तीसरो, जहां तहां विश्राम। निज रूप का मतलब है बाहर का रूप खत्म करना, पशुता की वृत्तियां खत्म करना। रामचंद्र जी पशुता बिन सदगुरु की भेंट, गुरु मिली मानुष प्रिया, पशुओं का गुणमेट, वो पाश्विकता से दूर करते, पशुवृत्ति से दूर करते हैं। अब पशुवृत्ति को आप जानते, सुबह से उठ के चर लेना, न राम राम, न मंदिर, न भजन, न कुछ, नहाना न धोना, न कुछ नहीं। आए थे जब नहाए थे, जाएंगे जब नहाएंगे, के तो निलावे धाई और निलावे पंच भाई। जिनकी ऐसी वृत्ति है, नामदेव जी प्रार्थना करती है, आप गुरुदेव है, घोर अंधकार है, आपके दर्शन नहीं हो रहे, आप प्रकाश प्रदान करिए। और ज्ञानदेव जी ने अपनी लीला समझ ली और यथावत जैसे नामदेव जी का पैरासुर वैसा का वैसा सब कुछ दिखाई देने लगा। अब चरणों में नतमस्तक हो गए। गुरुदेव, आज मुझे मालूम पड़ गया गुरु साक्षात गोविंद है, गुरु में भेदभाव नहीं होना चाहिए। पर एक निवेदन करूं कि आपने ये सब कैसे बताया? ये योग है, इसको योग लीला कहते हैं, ये परमात्मा की लीला है। नामदेव जी की आंखें सचल हो गई। ज्ञानदेव जी ने कहा, गुरुदेव ने क्या चाहते हो शिष्य? बोलो। बोले, मैं भगवान का दर्शन चाहता हूँ, बस भगवत दर्शन हो। इतना कहना था और ज्ञानदेव नामदेव चर्चा कर रहे थे और साक्षात परमात्मा समक्ष प्रकट हो गए और नामदेव देखकर चकित हो गए परमात्मा के दर्शन। अब नामदेव असमंजस में हो गए, प्रणाम करने लगे। भगवान ने कहा, नामदेव पहले उधर प्रणाम करो, उनकी कृपा से मैं आया हूं तुम्हारे पास में, गुरु की कृपा से आया। यह निज रूप नाम निर्वाण बतावे। भगवान प्रसन्न होते हैं नाम पर। क्या चाहते हो? बोले, जैसे आज दर्शन दिए, हमेशा मैं आपका दिव्य दर्शन करना चाहता हूं, कोई इच्छा नहीं। दर्शन से शांति होती है। आज समाज प्रदर्शन का और दूरदर्शन का इतना भयंकर शिकार हो गया है, उसे अपने आप का भी बोध नहीं है। दूरदर्शन से कितना सदुपयोग हो पा रहा है, ये चिंतन करने की बात। समाज, मनुष्य प्रदर्शन का शिकार हो गया है। प्रदर्शन से दूर रहिएगा, दर्शन के पात्र बनिएगा। दर्शन से शांति मिलती है। आप मंदिर जा रहे हो, रामदारा जा रहे हो, लोग पूछते कहाँ जा रहे हो, तो आप कहेंगे मंदिर दर्शन करने जा रहे हैं। दर्शन से शांति मिलती है।
सूत्र याद रखिए, दर्शन से शांति मिलती है, देखने से अशांति मिलती है। आप मंदिर में दर्शन करने जाते, कहाँ जा रहे हो? मंदिर में दर्शन करने। लेकिन कभी आप साड़ी सेंटर पर जाएं और पूछे कहाँ जा रहे हो, तो आप ये कहोगे क्या कि साड़ी के दर्शन करने जा रहे हैं? आप साड़ी देखने जा रहे हैं, वस्त्र देखने जा रहे हैं, टाकीज जा रहे हो, पिक्चर देखने जा रहे हैं। आजकल टाकीज सब बंद हो गए, क्योंकि घर में टाकीज हो गए तो टाकीज की जरूरत क्या है? आजकल तो जेब में टाकीज है। इस विज्ञान ने मोबाइलवाद युग को प्रकट किया है, और मोबाइल से सुख कम है, दुख बहुत ज्यादा है। दुख बहुत ज्यादा है। अगर आज दुनिया में बालक भी झूठ बोलना किसी से सीखा है तो मोबाइल से सीखा है। आम व्यक्ति साधारण हो गया, हेलो कहां से बोल रहे हो? हम बम्बई में हैं इस समय। और क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक है। अच्छा आप लोगों ने भोजन कर लिया क्या? हाँ भोजन तो कर लिया, पर तुम क्या आ जाओगे क्या यहाँ पर? तुम बम्बई से बात कर रहे हो? इतने में देखा तो सामने खड़ा है व्यक्ति। अरे तुम बम्बई से बोल रहे थे? व्यक्ति मोबाइल से कितना झूठ का प्रयोग करता है। बहुत सावधान होने की जरूरत है, बहुत आवश्यक। हम किसी भी चीज का उपयोग कितना कर रहे हैं, सदुपयोग कितना कर रहे हैं, खोज करेंगे तो आपको पता चलेगा। लेकिन उपभोग और उससे ज्यादा है दुरुपयोग। हर चीज का दुरुपयोग हमारे लिए नुकसानदायक है। नामदेव जी कृतार्थ हो गए। भगवत दर्शन से शांति मिलती है। अब दुनिया में कहीं भी जाए, पूछे कहाँ जा रहे हो? बोले टाकीज में पिक्चर देखने जा रहे हैं। ये कहोगे टाकीज में दर्शन करने जा रहे हैं? बाजार में हम वस्तु के दर्शन करने जा रहे हैं, कपड़े के दर्शन करने जा रहे हैं? नहीं, देखने जा रहे हैं। और देखने में अशांति है, देखने में अशांति है। देखते हो ये ले कि ये ले, इसका ये भाव, इसका ये भाव, नहीं ये तो महंगा, ये ले लेते हैं। वो अशांति शुरू हो गई है। दर्शन से शांति। भगवान के मंदिर में, रामद्वारा में हम भगवत और संत दर्शन करते हैं, सदगुरु के दर्शन करते हैं, और दर्शन से शांति मिलती है। अगर दर्शन से शांति न मिलती होती तो यह मंदिरों का राष्ट्र है, भारत राष्ट्र, एक भी मंदिर के अंदर भीड़ नहीं मिलती। अगर दर्शन से शांति नहीं मिलती तो दर्शन से शांति मिलती है। ये महात्माओं का राष्ट्र है भारत राष्ट्र, मंदिरों का राष्ट्र है भारत राष्ट्र, साधना का राष्ट्र भारत राष्ट्र, भक्ति का राष्ट्र भारत राष्ट्र, गोसेवा का राष्ट्र भारत राष्ट्र, मानवता का राष्ट्र भारत राष्ट्र है। पता नहीं किसकी नजर लगी है, ये अलग बात है। आइए, नामदेव जी के ऊपर भगवत कृपा हुई, भगवान के दर्शन हो जाते हैं। अब भगवान पूछते हैं क्या चाहते हो? बोले बस ऐसे दर्शन मुझे हमेशा चाहिए, आपके दर्शन के अलावा कोई आकांक्षा नहीं है। दर्शन शांति का विषय है, और आज गुरु कृपा से दर्शन प्राप्त हुए हैं नामदेव जी को। तो नामदेव ने भगवान से और चतुर्थ रूप में दर्शन देकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। तो नामदेव जी व्याकुल हो गए, करुणा करिए। बोले प्रभु ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्या पाप था मेरा कि आप प्रकट होते ही वापस अंतर ध्यान हो गए? भगवान कहते हैं नामदेव, मैं भी बालक था और तू भी बालक था, तूने दूध पिलाया तो मैंने दूध पी लिया, तूने दूध पिलाया तो मैंने दूध पी लिया। मैं भी बालक था, तू भी बालक था।
लेकिन मैंने तेरे से कहा था कि जा गुरु बना, तो तूने मना कर दिया। इसलिए मैं तेरे सामने प्रकट तो हुआ, लेकिन वापस में अंतर ध्यान हो गया, क्योंकि तूने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। और ये रामदेव जी ने कहा बहुत बड़ा मैंने अपराध कर दिया, क्षमा करे नाथ, जीवन में अब स्वप्न में भी ऐसी गलती भूल नहीं होगी। ये मेरा अज्ञान था कि मुझे गुरु बनाने की क्या जरूरत है। प्रभु आपने जो फरमाया सचे कि मुक्ति गुरु की बिना नहीं मिल सकती है, गुरु की मुक्ति प्रदाता है। सदगुरु भक्ति मुक्ति का दाता, गुरु बिन नुगरा दो जग जाता। दो चीज प्रदान करते हैं, सदगुरु भक्ति मुक्ति का दाता, और गुरु बिन नुगरा दो जग जाता। जिसके जीवन में गुरु नहीं है, नरक का दरवाजा उसके लिए खुला हुआ है। और जिसने सदगुरु की शरण प्राप्त कर ली है, उसका जीवन भक्तिवान हो जाएगा और मुक्ति उसके लिए तैयार खड़ी रहेगी, मोक्ष उसके लिए तैयार। हमारे शास्त्रों में अनेक अनेक पावन प्रसंग प्राप्त होते हैं। ऐसे एक विचित्र विचित्र उदाहरण, सौ सदगुरु नाम निज रूप नाम निर्माण बतावे, जत मत संतोष भोग दे शिष्टि पावे। भरम कर्म और भोग सोग संसार निवारे। गुरुदेव भरम को समाप्त करते हैं, दुष्कर्म को नष्ट करते हैं, भोग से मुक्त करते हैं, योग से युक्त करते हैं, संशय से मुक्त करते हैं। भोग सोग जत मत संतोष भोग दे शिष्टि पावे। भरम कर्म और भोग सोग संसार, तीन ताप से मुक्त करते हैं। तीन ताप हरण जलन दूर निवारे। ऐसी परम पावन हमारी सदगुरुदेव हैं। महाप्रभु रामचंद्र जी महाराज ने अपने गुरु के चरणों में बैठकर जो निष्ठा से तत्व पाया, जिनको गुरु को जो पाया है, बहुत अच्छे प्रसंग आएंगे। आज सावन की एकम है और रामष्टमी संप्रदाय के अंदर नाम लिया हरि अद्भुत व्यक्ति हुई। हमने आपको बताया था कि श्री महाराज की कृपा पात्र कुशल कुशल से पहुंचिया दरगहे देवकरण। नवल नवल जस लिया सिरधर राम चरण। बिरला तोषनीवाल अरमंती कुशला की बिरला, ये कुशल राम जी बिरला महाश्री समाज के बिरला गोत्र थे। स्वामी रामचंद्र जी महाराज की कृपा पात्र हुए और जीवन पर्यंत इन्होंने भजन किया। 1787 में आपका अवतरण हुआ था। 1817 में अपनी दीक्षा ली। 23 के अंदर आप धन्य हो गए। 26 को आए और 46 में आपने देह त्याग किया और मात्र 40 साल की उम्र थी समय भी। और शाहपुरा में रामचंद्र जी महाराज के साथ ही परिवार के लोग आए थे। आज के दिन कुशल राम जी बिरला ने अपने देह का त्याग किया। बात ये इसलिए बताना चाहते हैं कि सदगुरु की कृपा कैसी होती है। देह त्याग करने के पहले सब राम भाइयों से सुबह 4 बजे सबसे राम राम किया। राम राम सा राम राम, अब मैं जा रहा हूँ, राम 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 राम। उनका बेटा नाम था केला, केला जी। वो पिताजी की तब देख रहे थे, पिताजी एक अद्भुत दृष्टि से देख रहे थे और बेटा कितना ऐसे आज्ञाकारी पिता का कुशल पुत्र था, कुशल का कुशल पुत्र था। केला सुत यूं कहे, सुनो पिता बात, राम सुमिरन निज दिन करूं, छानी पीसू आप। मैं आज आपसे वादा करता हूं, जैसे आपने भजन किया, मैं जिंदगी भर तक राम राम का भजन करूंगा और पानी छान के पीऊंगा। ये आपसे मैं वादा करता हूं। और ये बात सुनते ही उन्होंने कहा कि मेरे धर्म को पालन करने वाला पीछे कोई है। अपने अपने देह का त्याग कर दिया राम राम करते हुए, और आज के दिन उन्होंने अपना त्याग किया। इसी प्रकार रामष्टमी संप्रदाय में भगवान दास जी महाराज जोधपुर के शरीर था, आज के दिन उन्होंने भी देह त्याग किया था। इसलिए महान आत्माओं का आज निर्वाण दिवस है। श्री महाराज के चरणों में प्रणाम करते हैं। आपके ऐसी कृपा पात्र को अखंड स्थल आपके चरण
प्राप्त जीवित अवस्था में ही हो गया तो शरीर के बाद तो वह स्वयं राम रूप हो गए हैं। लेकिन आप जैसे समर्थ गुरु ने जो राम भक्ति का उपदेश दिया वो बड़ा अनूठा, बड़ा अद्भुत। गर्भ चिंतामणि का पाठ सुनने से, गर्भ चिंतामणि का पाठ श्रवण करने से, कपड़े के व्यापारी थे, कपड़े के लिए थे भीलवाड़ा, पर वहां पता चला कि रामचंद्र जी महाराज यहाँ पर विराजमान इस प्रकार के महान पुरुष और उनके प्रवचन को सुना। गर्भ चिंतामणि को जीव की क्या दशा होती है उससे उनको वैराग्य हो गया और बहुत बड़े भजनानंद बने। जो नर राम नाम नहीं लावे तां को कोई भय नहीं व्यापे, विघ्न विलय हो जावे। ये राम रक्षा मंत्र उन्होंने अपनी तपस्या के बल से तैयार करके और भूतों का उद्धार कर दिया था। जीव मात्र की रक्षा करने के लिए ये राम रक्षा मंत्र है। तो ऐसा राम नाम का पावन प्रताप सबके प्रति बहुत 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 मंगल कामना करते हैं। रोज कुछ नए प्रसंग आपको प्राप्त होते रहेंगे। जीवन को पावन और पवित्र बनाइएगा। राम 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 राम। ओम विश्वानि देवः सवितर्दुरितानि परासु यद्भद्रं तन्नासु। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति। बोलिए सच्चिदानंद भगवान, बोला स्वामी जी श्री रामचंद्र जी। सत्य सनातन धर्म की अधर्म का प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की गो हत्या, भ्रूण हत्या, भारत माता की, राम राष्ट्र धर्म की, बोला राम जी राम राम।